मित्रों, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी रात्रि के अंधकार में शांत कक्ष में लेटे हुए अपने मस्तिष्क के भीतर का कोलाहल सुना है? वो कोलाहल जो बाहरी संसार की किसी भी रव से सहस्त्र गुना अधिक है। विचारों की एक ऐसी अनवरत रेलगाड़ी जो कभी रुकती ही नहीं। एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव, एक स्मृति से दूसरी चिंता तक, एक स्वप्न से दूसरे भय तक निरंतर चलती रहती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने परिवार के संग बैठे हैं, हंस बोल रहे हैं, किंतु आपका मन कहीं और कार्यालय के किसी तनाव में उलझा हुआ है? आप अपने बालक को स्नेह से सहला रहे हैं, लेकिन मस्तिष्क भविष्य की किसी अनहोनी की आशंका में डूबा हुआ है। आप मंदिर में ईश्वर के समक्ष हाथ जोड़े खड़े हैं और मन गणना कर रहा है कि माह का व्यय कैसे चलेगा। ये कौन है? कौन है ये जो आपके भीतर बैठकर आपके जीवन की नियंत्रण डोर अपने हाथ में रखे हुए है? ये कौन है जो आपको आपके वर्तमान में जीने ही नहीं देता? मित्रों, ये कोई और नहीं, ये आपका अपना मन है। मन, भारतीय दर्शन ने इसे सबसे बड़ा मायावी कहा है। एक ऐसा इंद्रजालिक जो पलक झपकते ही आपको कहीं से कहीं पहुंचा देता है। एक ऐसा चित्रकार जो कल्पना के पटल पर भय, चिंता, लालच और हताशा के ऐसे ऐसे रंग भरता है कि आप उसे ही अपनी वास्तविकता मान बैठते हैं। ये मन एक बहुरूपिया है। कभी ये एक प्रिय मित्र की भांति परामर्श देता है, अरे छोड़ो, कल कर लेंगे, आज विश्राम करो। तो कभी एक क्रूर शत्रु की तरह आपकी पुरानी भूलों के घाव कुरेदता है और कहता है, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम सदा से ऐसे ही हो। ये वही मन है जिसने महान योद्धा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में गांडीव छोड़ने पर विवश कर दिया था। ये वही मन है जो आज के युवा को सामाजिक संचार माध्यमों पर अंतहीन समय तक उलझाए रखता है और फिर रात्रि में ग्लानि से भर देता है। ये मन एक ऐसा गहन वन है जहां यदि आप पथ भटक गए तो इच्छाओं और वासनाओं के वन्य पशु आपको नोच खाएंगे। परंतु आज मैं यहां आपको भयभीत करने नहीं आया हूं। मैं आपको उस महाशक्ति से परिचित कराने आया हूं जो इस मायावी मन को भी घुटने टेकने पर विवश कर सकती है। वो शक्ति आपके ही भीतर है और उस शक्ति को जगाने का पथ दिखाया है इतिहास के सबसे बड़े रणनीतिकार, अर्थशास्त्री और मनोवैज्ञानिक आचार्य चाणक्य ने। आचार्य चाणक्य ने एक साधारण से बालक को, जिसके मन में भय था, संदेह था, भटकाव था, उसे अखंड भारत का सम्राट बना दिया। वो बालक था चंद्रगुप्त। एक दिन चिंतित चंद्रगुप्त ने आचार्य से पूछा, गुरुदेव, मेरा मन एक स्थान पर टिकता ही नहीं। जब मैं शस्त्र विद्या का अभ्यास करता हूं तो मन राजनीति की चिंता करता है। जब राजनीति पर सोचता हूं तो मन में घर की स्मृति आती है। मैं इस वानर जैसे उछलते कूदते मन से मगध की विशाल सेना का सामना कैसे करूंगा? तब आचार्य चाणक्य उसे शांत गंभीर मुस्कान के साथ बोले, चंद्रगुप्त, तुम युद्ध गलत स्थान पर लड़ रहे हो। तुम्हारी वास्तविक लड़ाई मगध के सैनिकों से नहीं, तुम्हारे मन के भीतर बैठे उन लाखों सैनिकों से है जो हर पल तुम्हें निर्बल कर रहे हैं। जिस दिन तुमने अपने मन की सेना को जीत लिया, उस दिन धनानंद की सेना तृण की भांति उड़ जाएगी। मन पर विजय अर्थात जगत पर विजय। आचार्य ने चंद्रगुप्त को मन पर विजय पाने की 5 अचूक नीतियां बताईं। आज सहस्त्रों वर्षों पश्चात ये नीतियां पहले से भी अधिक आवश्यक हो गई हैं। तो क्या आप अपने भीतर के सम्राट को जगाने के लिए प्रस्तुत हैं? क्या आप अपने मन के स्वामी बनने के लिए प्रस्तुत हैं? चलिए आज हम पहली और सबसे आधारभूत नीति में गोता लगाते हैं। चाणक्य की पहली नीति है साक्षी भाव। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मन एक वन्य अश्व की भांति है। जितना तुम उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागोगे, वो उतना ही तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर थका देगा और अंत में तुम हार मान लोगे। बुद्धिमान व्यक्ति अश्व के पीछे नहीं भागता, वो एक पहाड़ी पर चढ़ जाता है और दूर से उस अश्व की प्रत्येक गतिविधि को देखता है, केवल देखता है। मित्रों, यही है साक्षी भाव का सार। साक्षी अर्थात गवाह, दृष्टा, दर्शक। आपको अपने मन के भीतर चल रहे विचारों के नाटक का अभिनेता नहीं, दर्शक बनना है। मन में क्रोध आए, आने दो। ईर्ष्या आए, आने दो। कोई वासना जागे, जागने दो। कोई अनुचित विचार आए, आने दो। आपको संघर्ष नहीं करना है, रोकना नहीं है, दबाना नहीं है, ग्लानि में नहीं आना है। आपको बस देखना है, एक तटस्थ दर्शक की भांति। इसे एक और उदाहरण से समझिए। आप एक शांत आकाश हैं, नीला, अनंत, विशाल, शांत, और ये विचार, ये भावनाएं, ये मेघ हैं।
कभी श्वेत रुई जैसे मेघ आते हैं तो कभी काले गरजते हुए विद्युत चमकाते हुए तूफानी मेघ आते हैं। क्या आकाश कभी मेघों से संघर्ष करता है? क्या वो कहता है, हे कृष्ण मेघ, यहां से हट जाओ? नहीं, आकाश बस अपने स्थान पर रहता है और मेघों को आने और जाने की पूरी स्वतंत्रता देता है। वो जानता है कि मेघ कितनी भी देर रहें, अंत में उन्हें चले ही जाना है और पीछे रह जाएगा केवल वो शांत स्वच्छ आकाश। आपको वो आकाश बनना है। आप क्रोध नहीं है, आप क्रोध को देखने वाले हैं। आप चिंता नहीं है, आप चिंता को अनुभव करने वाले हैं। आप भय नहीं है, आप भय को जानने वाले हैं। जिस क्षण आप ये जान जाते हैं, उसी क्षण आप उस भावना से पृथक हो जाते हैं और जो वस्तु आपसे पृथक है वो आप पर शासन नहीं कर सकती। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, पर यह कैसे संभव है? जब क्रोध आता है तो मैं ही क्रोध बन जाता हूं, जब भय लगता है तो मैं ही कांपने लगता हूं। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, जब तुम नदी में आई बाढ़ को देखते हो तो तुम बाढ़ नहीं बन जाते, तुम तट पर खड़े होकर उसकी विनाश लीला को देखते हो। मन के विचारों की बाढ़ में कूदो मत, तट पर खड़े हो जाओ, अपने भीतर एक मचान बना लो और उस पर चढ़कर नीचे बह रहे विचारों के प्रवाह को देखो। देखो, ये क्रोध का विचार आया, कैसा रक्तवर्ण दिख रहा है, कितनी तीव्रता से बह रहा है। देखो, अब ये मंद पड़ रहा है और अब ये चला गया। बस इतना ही करना है। मित्रों, आज से अभी से इस अभ्यास को आरंभ कीजिए। दिन में बस 15 मिनट किसी शांत कोने में बैठ जाइए, मेरुदंड सीधा, शरीर शिथिल, नेत्र बंद, और अब अपने मन के चित्रपट के समक्ष बैठ जाइए। देखिए, पटल पर कौन सा चलचित्र चल रहा है। हो सकता है कोई पुरानी स्मृति का चलचित्र चले, चलने दीजिए। हो सकता है भविष्य की चिंता का कोई भयावह दृश्य चले, भयभीत मत होइए, चलने दीजिए। आपको बस एक उदासीन दर्शक की भांति देखना है। आप पाएंगे कि आपका मन आपको बार बार धोखा देगा। वो कहेगा, अरे, दर्शक बनकर क्यों बैठा है, नीचे आ, ये तेरी ही कथा है। और आप खिंचकर कथा के पात्र बन जाएंगे। कोई बात नहीं, जैसे ही आपको स्मरण हो कि आप तो दर्शक थे, धीरे से मुस्कुराइए और वापस अपने दर्शक वाले आसन पर आकर बैठ जाइए। 100 बार गिरोगे, 100 बार उठकर वापस बैठना। प्रत्येक बार जब तुम वापस दर्शक बनोगे, तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी और मन की शक्ति क्षीण होगी। यह अभ्यास आपके और आपके मन के मध्य एक खाई उत्पन्न कर देगा, एक ऐसी खाई जिसे मन अपनी इच्छा से पार नहीं कर पाएगा। आप सेतु के स्वामी होंगे। आप निश्चित करेंगे कि कौन सा विचार आपके पास आएगा और कौन सा दूर से ही लौट जाएगा। ये मन पर विजय पाने की यात्रा का सबसे प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। साक्षी भाव की नींव डाले बिना आगे की कोई भी नीति कार्य नहीं करेगी। तो आज का आपका कार्य बस इतना है, अपने विचारों के प्रवाह को बिना परखे, बिना उलझे बस देखना है। अब आगे चंद्रगुप्त ने जब साक्षी भाव का अभ्यास किया तो कुछ दिनों बाद वे पुनः आचार्य चाणक्य के पास पहुंचे। उनके मुख पर एक नई उलझन थी। चंद्रगुप्त ने कहा, आचार्य, आपकी कृपा से मैंने अपने मन के कोलाहल को देखना सीख लिया है। मैं अब विचारों की बाढ़ में बहता नहीं, तट पर खड़ा रहता हूं। परंतु आचार्य, ये बाढ़ तो रुक ही नहीं रही। विचार अब भी आते हैं, वे अब भी मुझे भटकाने का प्रयास करते हैं। मैं उन्हें देखता हूं और वे चले जाते हैं, पर उनके स्थान पर नए विचार आ जाते हैं। ये क्रम तो अनवरत है। एक दर्शक बनकर मैं कब तक देखता रहूं? इस शक्ति का मैं क्या करूं? चंद्रगुप्त का प्रश्न बहुत गहरा था। ये वही प्रश्न है जो आपके मन में भी उठ रहा होगा। केवल दर्शक बने रहने से क्या होगा? तब आचार्य चाणक्य मुस्कुराए और बोले, चंद्रगुप्त, तुमने एक जंगली अश्व को बस देखना सीखा है। तुमने ये जान लिया है कि तुम अश्व नहीं बल्कि उसके दृष्टा हो। अब समय है उस अश्व पर लगाम कसने का और उसे एक दिशा देने का, क्योंकि जिस शक्ति को दिशा नहीं दी जाती वो शक्ति विनाशकारी बन जाती है। और यहां आचार्य ने अपनी दूसरी और अत्यंत महत्वपूर्ण नीति का अनावरण किया। वो नीति है संकल्प का अंकुश। अंकुश, वो छोटा सा शस्त्र जो एक महाकाय शक्तिशाली हाथी को भी नियंत्रित करता है। हाथी की शक्ति प्रचंड होती है, पर यदि महावत के हाथ में अंकुश न हो तो वही हाथी गांव के गांव उजाड़ सकता है। किंतु अंकुश के भय और निर्देशन से वही हाथी बड़े बड़े कार्य सिद्ध करता है। आचार्य कहते हैं, मन भी उस मत्त हाथी की ही भांति है। साक्षी भाव से तुमने उसे देख तो लिया, पर उसे नियंत्रित करने के लिए तुम्हें संकल्प के अंकुश की आवश्यकता होगी। संकल्प क्या है? संकल्प है एक परम ध्येय, एक अटल निश्चय, एक ऐसा लक्ष्य जो आपके जीवन के केंद्र में स्थापित हो।
बिखरी हुई सूर्य की किरणें केवल उष्णता देती हैं, पर जब उन्हें एक आतिशी शीशे लेंस से एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाए तो वे अग्नि उत्पन्न कर देती हैं। आपका मन उन बिखरी हुई किरणों की भांति है और आपका संकल्प वो आतिशी शीशा है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, चंद्रगुप्त, तुम्हारा संकल्प क्या है? तुम्हारा परम ध्येय क्या है? चंद्रगुप्त ने उत्तर दिया, अखंड भारत का निर्माण और मगध को अत्याचारी शासन से मुक्ति दिलाना। आचार्य बोले, तो आज से तुम्हारा यही संकल्प तुम्हारे मन का अंकुश है। अब जब भी कोई विचार तुम्हारे मन में उठे, उसे इस संकल्प की कसौटी पर कसो। स्वयं से पूछो, क्या ये विचार मुझे मेरे संकल्प के निकट ले जा रहा है? यदि उत्तर हां है तो उस विचार को ऊर्जा दो, उसे पोषित करो, और यदि उत्तर नहीं है तो साक्षी भाव से उसे देखो और निर्विकार होकर उसे जाने दो। मित्रों, यही है रहस्य। मन खाली नहीं रह सकता। यदि आप उसे एक सकारात्मक और बड़ा लक्ष्य नहीं देंगे तो वो सहस्रों निरर्थक लक्ष्यों में अपनी ऊर्जा नष्ट करता रहेगा। आज आपका मन क्यों भटकता है? क्योंकि उसके पास कोई एक स्पष्ट गंतव्य नहीं है। वो उस नाव की तरह है जिसे समुद्र में छोड़ तो दिया गया, पर नाविक को ये नहीं पता कि जाना कहाँ है। ऐसी नाव लहरों के थपेड़े खाकर या तो डूब जाएगी या किसी अनजान टापू पर जा लगेगी। परंतु जिस नाविक के पास एक ध्रुव तारा होता है, एक निश्चित दिशा होती है, वो भयंकर तूफानों को चीरता हुआ भी अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाता है। आपका संकल्प ही आपके जीवन का ध्रुव तारा है। तो स्वयं से पूछिए, आपका संकल्प क्या है? क्या आपने अपने जीवन का कोई एक परम ध्येय निश्चित किया है? मैं छोटी मोटी इच्छाओं की बात नहीं कर रहा, मैं उस एक लक्ष्य की बात कर रहा हूं जिसके लिए आप अपने सुख, अपने आराम का त्याग करने को प्रस्तुत हों, जिसके लिए आप सुबह शीघ्र उठ सकें, जिसके लिए आप रात्रि में देर तक जाग सकें। वो संकल्प कुछ भी हो सकता है। एक विद्यार्थी के लिए परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना हो सकता है। एक व्यवसायी के लिए अपने उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हो सकता है। एक कलाकार के लिए एक कालजयी कृति की रचना करना हो सकता है। एक साधक के लिए आत्म साक्षात्कार हो सकता है। लक्ष्य कितना भी बड़ा हो चलेगा, पर वो स्पष्ट होना चाहिए। अस्पष्ट लक्ष्य, जैसे मुझे एक सफल व्यक्ति बनना है, ये मन को दिशा नहीं दे सकता। लक्ष्य स्पष्ट हो, मुझे 2 वर्षों के भीतर अपनी योग्यता के बल पर यह पद प्राप्त करना है। अब मन के पास एक स्पष्ट निर्देश है। आज से इस दूसरे अभ्यास को आरंभ कीजिए। पहला चरण, साक्षी भाव से अपने मन में उठ रहे विचारों को देखें। दूसरा चरण, जैसे ही कोई विचार उठे उसे अपने संकल्प के अंकुश से जांचें। पूछें, हे विचार, क्या तुम मेरे ध्येय की पूर्ति में सहायक हो? यदि विचार है, चलो थोड़ा और सो लेते हैं, पर आपका संकल्प है स्वास्थ्य सुधारना, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यह विचार आपके संकल्प का विरोधी है। अब उससे लड़िए मत, साक्षी बनकर उसे देखिए और अपनी चेतना को अपने संकल्प की ओर मोड़ दीजिए। बिस्तर से उठ जाइए। यदि विचार है, चलो मित्रों के साथ व्यर्थ की गपशप करें, पर आपका संकल्प है परीक्षा की तैयारी करना, तो आप तुरंत उस विचार की निरर्थकता को समझ जाएंगे। उसे साक्षी भाव से विदा कीजिए और अपना ध्यान पुस्तकों पर ले आइए। संकल्प का अंकुश आपके मन रूपी हाथी के लिए एक महावत का कार्य करेगा। यह आपके विचारों की अनियंत्रित भीड़ को एक अनुशासित सेना में परिवर्तित कर देगा, जो केवल आपके परम ध्येय को साधने के लिए युद्ध करेगी। तो आज रात्रि सोने से पूर्व एकांत में बैठिएगा, एक पत्र और लेखनी उठाइएगा और अपने जीवन के सबसे बड़े संकल्प को उस पर लिखिएगा। एक, केवल एक। और कल से हर विचार को उस संकल्प की कसौटी पर कसना आरंभ कर दीजिएगा। ये यात्रा का दूसरा पड़ाव है। पहले साक्षी बनकर मन से पृथक होना, फिर संकल्प का अंकुश लगाकर उसे दिशा देना। परंतु मन बड़ा धूर्त है, वो इस अंकुश को भी तोड़ने का प्रयास करेगा। वो आलस्य, भय और प्रलोभन के नए नए जाल फेंकेगा। उन जालों से कैसे बचना है, ये हम जानेंगे आचार्य चाणक्य की तीसरी नीति में। कुछ सप्ताहों के अभ्यास के पश्चात चंद्रगुप्त पुनः अपने गुरु चाणक्य की कुटिया में पहुंचे। इस बार उनके चेहरे पर हताशा नहीं, बल्कि एक द्वंद्व था। चंद्रगुप्त ने कहा, आचार्य, मैंने साक्षी रहना सीखा है। मेरा संकल्प अखंड भारत मेरे ध्रुव तारे की भांति अटल है। मैं हर विचार को अपने संकल्प की कसौटी पर कसता भी हूं। परंतु गुरुदेव, मन अत्यंत हठी है। मैं जानता हूं कि सुबह शीघ्र उठना मेरे संकल्प के लिए आवश्यक है, पर शरीर पुरानी आदत के मोह में जकड़ा रहता है। मैं जानता हूं कि व्यर्थ की चिंता मेरे ध्येय में बाधक है, पर मन अनायास ही पुरानी स्मृतियों और आशंकाओं के गर्त में फिसल जाता है। ये पुरानी आदतें, ये अभ्यास का बल मेरे संकल्प पर भारी पड़ रहा है। मैं क्या करूं? मित्रों,
क्या ये आपका अनुभव नहीं है? हम सब जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। हम संकल्प भी लेते हैं कि कल से व्यायाम करेंगे, कल से क्रोध नहीं करेंगे, कल से समय व्यर्थ नहीं करेंगे। पर जब कल आता है तो हमारी वर्षों की पुरानी आदतें एक विशाल लहर की तरह आती हैं और हमारे छोटे से संकल्प के रेत के किले को बहा ले जाती हैं। चंद्रगुप्त की इस दुविधा पर आचार्य चाणक्य ने जो उत्तर दिया वो मन पर विजय पाने का तीसरा और शायद सबसे व्यावहारिक सिद्धांत है। आचार्य बोले, चंद्रगुप्त, तुमने शत्रु को पहचान लिया, उस पर लक्ष्य भी साध लिया, पर तुम ये भूल रहे हो कि शत्रु ने अपने दुर्ग वर्षों के अभ्यास से बनाए हैं। उन दुर्गों को एक दिन के आक्रमण से नहीं भेदा जा सकता। तुम्हें आदत के शस्त्र को आदत के शस्त्र से ही काटना होगा। और यहां हमें मिलती है तीसरी नीति, अभ्यास का शस्त्र। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जल की एक बूंद का कोई सामर्थ्य नहीं, पर जब वो निरंतर एक ही स्थान पर गिरती है तो कठोर से कठोर पाषाण में भी छिद्र कर देती है। सफलता किसी एक दिन के प्रचंड प्रयास का परिणाम नहीं, अपितु प्रतिदिन किए गए छोटे छोटे अनुशासित प्रयासों का संचय है। यही है अभ्यास का शस्त्र। इसका अर्थ है निरंतरता। आपका मन उस नदी की तरह है जिसने हजारों वर्षों से बहते बहते अपनी एक घाटी बना ली है। वो उसी मार्ग पर बहने का आदी है। आप एक दिन संकल्प का बांध बनाकर उसे नई दिशा में मोड़ने का प्रयास करते हैं, पर नदी का पूरा बल अपनी पुरानी घाटी की ओर ही होता है। वो बार बार उसी मार्ग पर लौटना चाहती है। यदि आपको नदी का मार्ग स्थायी रूप से बदलना है तो आपको धैर्यपूर्वक निरंतर प्रयास से एक नई गहरी घाटी खोदनी होगी। आपको प्रतिदिन अपने संकल्प को अपने कर्म में ढालना होगा, चाहे मन कितना भी विरोध करे। इसे ऐसे समझें, पहले दिन जब आप संकल्प के विरुद्ध जाने वाली आदत को ना कहते हैं तो आप एक नई पगडंडी पर पहली बार फावड़ा चलाते हैं। दूसरे दिन आप उस पगडंडी को थोड़ा और चौड़ा करते हैं। एक सप्ताह बाद वो एक कच्चा मार्ग बन जाता है। एक माह बाद वो एक सुगम पथ बन जाता है और कुछ महीनों के निरंतर अभ्यास के बाद वो एक राजपथ बन जाता है। और जब नया मार्ग राजपथ बन जाता है तब मन को उस पर चलने में कोई कष्ट नहीं होता। तब आपकी नई सकारात्मक आदत आपकी प्रकृति बन जाती है। तब सुबह उठना संघर्ष नहीं, आनंद बन जाता है। तब अध्ययन करना बोझ नहीं, रुचि बन जाता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, तुम्हें केवल युद्ध का संकल्प नहीं लेना, तुम्हें प्रतिदिन युद्ध का अभ्यास करना है। तुम्हें केवल सम्राट बनने का स्वप्न नहीं देखना, तुम्हें प्रतिदिन सम्राट की भांति आचरण करना है। जब तुम थक जाओ तब भी अभ्यास करो, जब मन विद्रोह करे तब भी अभ्यास करो, जब तुम्हें कोई परिणाम न दिखे तब भी अभ्यास करो, क्योंकि तुम्हारा अभ्यास ही तुम्हारे मन के पुराने संस्कारों को मिटाकर नए राजसी संस्कार गढ़ेगा। मित्रों, आज से अपने संकल्प को एक नियम में बांध दीजिए। यदि संकल्प है ज्ञान अर्जित करना तो नियम बनाइए, मैं प्रतिदिन चाहे कुछ भी हो जाए 1 घंटा अध्ययन करूंगा। यदि संकल्प है स्वास्थ्य तो नियम बनाइए, मैं प्रतिदिन 30 मिनट व्यायाम करूंगा। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ें और फिर 1 सप्ताह तक पुस्तक न छुएं। महत्वपूर्ण ये है कि आप प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ें, हर दिन। निरंतरता तीव्रता से अधिक शक्तिशाली है। ये अभ्यास का शस्त्र आपके संकल्प को मात्र एक विचार से निकालकर आपकी वास्तविकता बना देगा। ये आपके मन के पुराने नकारात्मक मार्गों को सुखा देगा और नए सकारात्मक राजपथों का निर्माण करेगा। अब आपके तर्कश में 3 शक्तिशाली बाण हैं। पहला, साक्षी भाव, मन के नाटक से स्वयं को पृथक करने के लिए। दूसरा, संकल्प का अंकुश, मन को एक निश्चित दिशा देने के लिए। और तीसरा, अभ्यास का शस्त्र, उस दिशा में निरंतर चलते रहने के लिए, आदत को अपनी शक्ति बनाने के लिए। इन 3 नीतियों से आप मन के अधिकांश आक्रमणों को विफल कर सकते हैं, परंतु एक अंतिम और सबसे बड़ी चुनौती शेष है। वो है जीवन के उतार चढ़ाव। जब सफलता मिलती है तो मन अहंकार में डूब जाता है, और जब असफलता मिलती है तो निराशा के सागर में। इन दोनों ही स्थितियों में मन पुनः आप पर हावी हो जाता है। इस अंतिम और सबसे प्रबल माया से कैसे पार पाया जाए? अब इन 3 नीतियों के बल पर चंद्रगुप्त ने अपने मन पर अभूतपूर्व नियंत्रण प्राप्त कर लिया था।
वे छोटे छोटे युद्ध जीतने लगे, उनकी ख्याति फैलने लगी। पर तभी मन ने अपना अंतिम और सबसे घातक पासा फेंका। कुछ युद्धों में विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त के मन में सूक्ष्म अहंकार ने जन्म लिया। मैं अजेय हूं, और इसी अहंकार के कारण एक छोटी सी लड़ाई में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। पराजय मिलते ही अहंकार चूर चूर हो गया और उसके स्थान पर घोर निराशा ने उन्हें घेर लिया। विजय में वे आकाश में उड़ने लगे थे और पराजय में वे पाताल में धंस गए। वे पुनः आचार्य चाणक्य के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, मैंने मन को साधा, उसे दिशा दी, अभ्यास भी किया, पर एक विजय मुझे अहंकारी बना देती है और एक पराजय मुझे तोड़ देती है। मैं इस सुख और दुख के झूले से कैसे मुक्त होऊं? एक सम्राट का मन यदि इतना अस्थिर हो तो वो साम्राज्य का भार कैसे उठाएगा? चंद्रगुप्त के इस प्रश्न में मानवता का सबसे बड़ा द्वंद्व छिपा था, सफलता का अहंकार और असफलता की पीड़ा। इस अंतिम बाधा को पार करने के लिए आचार्य चाणक्य ने उन्हें अपने तर्कश का ब्रह्मास्त्र दिया, वो अंतिम नीति जो साधक को योगी और योद्धा को स्थित प्रज्ञ बना देती है। वो नीति थी अनासक्ति का कवच। आचार्य ने शांत स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, तुम जीवन को एक परिणाम के रूप में देख रहे हो, जबकि जीवन एक प्रक्रिया है। तुम युद्ध को जय पराजय के चश्मे से देख रहे हो, जबकि युद्ध केवल कर्म है। तुम्हारा अधिकार केवल अपना 100% कर्म करने पर है। पूरी योग्यता, पूरी निष्ठा और पूरी शक्ति से अपना कार्य करना, बस यहीं तक तुम्हारी सीमा है। उस कर्म का परिणाम क्या होगा, जय या पराजय, मान या अपमान, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो प्रकृति, परिस्थितियों और अनगिनत अन्य शक्तियों पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है, वो फल का दास बन जाता है। यदि फल मीठा मिला तो वो अहंकार में डूब जाता है, और यदि फल कड़वा मिला तो वो शोक में डूब जाता है। दोनों ही स्थितियों में वो अपने मन का दास बना रहता है। अनासक्ति का कवच धारण करो चंद्रगुप्त। इसका अर्थ कर्म का त्याग नहीं, बल्कि कर्म फल का त्याग है। तुम युद्ध करो, एक महान योद्धा की भांति करो, पर तुम्हारा ध्यान विजय या पराजय पर नहीं, केवल अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने पर होना चाहिए। जैसे एक कलाकार मंच पर अभिनय करता है, वो अपना पूरा हृदय पात्र में उड़ेल देता है, पर पर्दा गिरते ही वो जानता है कि वो केवल एक अभिनेता था। वो दर्शकों की तालियों से उन्मत्त नहीं होता और गालियों से टूटता नहीं। मित्रों, यही है गीता का सार और चाणक्य की मन नीति का शिखर, अनासक्ति। ये वो कवच है जिसे पहनकर आप सफलता के अहंकार और असफलता की निराशा के बाणों से अभेद्य हो जाते हैं। आप अपना कर्म करते हैं और परिणाम को सहजता से स्वीकार करते हैं। यदि सफल हुए तो उसे ईश्वर की कृपा मानकर विनम्र रहते हैं, यदि असफल हुए तो उसे एक सीख मानकर पुनः प्रयास में जुट जाते हैं। आपकी शांति और आपका संतुलन कोई नहीं छीन सकता। तो मित्रों, इन 4 नीतियों से आचार्य चाणक्य ने एक साधारण बालक को चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया। परंतु ये कथा केवल चंद्रगुप्त की नहीं है, ये कथा आपकी है, ये कथा मेरी है। हम सब अपने अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, और हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा सारथी भी है और हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी। 1. साक्षी बनो, देखो पर बहो मत। 2. संकल्प साधो, अपने जीवन को एक महान ध्येय दो। 3. अभ्यास करो, निरंतरता से अपनी आदतों को बदलो। और 4. अनासक्त रहो, कर्म पर ध्यान दो, फल के बंधन से मुक्त हो जाओ। ये 4 चरण आपको किसी बाहरी सिंहासन का नहीं, बल्कि आपके अपने मन के सिंहासन का सम्राट बनाएंगे। और विश्वास मानिए, जो अपने मन का सम्राट है, उसके लिए संसार का कोई भी सिंहासन दूर नहीं। तो आज यहां से एक संकल्प लेकर उठिए। संकल्प अपने मन के माया जाल को भेद कर उसके स्वामी बनने का। संकल्प अपने जीवन की बागडोर किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि अपनी चेतना के हाथ में रखने का। मन आपका शत्रु नहीं, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे जीतना नहीं, इसे साधना है। उठो, जागो और अपने मन के सम्राट बनो।